तो हे दोस्तों, अगर आप फ्रेशर हो और फर्स्ट टाइम कोई आईटी कंपनी ज्वाइन करने वाले हो तो कौन सी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है वो होता है टीम्स और आउटलुक को लेके। तो जिसे नहीं पता टीम्स और आउटलुक क्या है, मैं बता देता हूँ। टीम्स जो सॉफ्टवेयर होता है वो इंडस्ट्री में एक्टिवली यूज़ होता है चैट करने के लिए, मीटिंग्स के लिए, मीटिंग्स अरेंज करने के लिए, अटेंड करने के लिए। और नॉर्मली जितने भी नॉर्मल टॉक होते हैं वो टीम्स पे की जाती हैं। और आउटलुक मोस्टली जो इंडस्ट्री में यूज़ होता है वो मेल के लिए होता है। जितने भी ऑफिशियल टॉक्स होते हैं, डेडलाइंस, टाइमलाइंस या जितने भी ऑफिशियल चीज़ें होती हैं वो मेल पे डिस्कस किया जाता है। क्योंकि इंडस्ट्री में मेल को एज अ प्रूफ माना जाता है, एज अ एविडेंस माना जाता है कि जो भी चीज़ है वो मेल पे एज अ प्रूफ रहती है। सो अगर आप फर्स्ट टाइम इंडस्ट्री में ज्वाइन करने वाले हो और दोनों ये सॉफ्टवेयर का एक्सपोजर नहीं है तो आपको शायद थोड़े बहुत इशू फेस करनी पड़ सकते हैं। क्योंकि आईटी इंडस्ट्री में क्या होता है, जैसे आप उठ के हर चीज़ नहीं पूछते, आप जाके हर चीज़ नहीं पूछते, आप मोस्टली टीम्स पे चैट पे पूछ लेते हो। अगर कोई इशू आपको स्क्रीन में बताना है तो आप स्क्रीन शेयर करके बता देते हो। सो अगर आप इन दोनों सॉफ्टवेयर से अवेयर नहीं हो और नहीं यूज़ करना आता तो कोई बात नहीं दोस्तों, अपकमिंग 5-10 डेज़ या 1 मंथ में आप इजीली इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करना, ऑपरेट करना, मेल करना, ये सारी चीज़ें सीख जाओगे। ठीक है, आप अपने सीनियर से, अपने टीममेट से पूछ सकते हो, या तो आप करते करते भी धीरे धीरे सीख जाओगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम है विद इन 15 डेज़ या 1 मंथ में रिजॉल्व हो जाती है, विद इन 2 डेज़ या 5 डेज़ में भी। ठीक है, अब जो दूसरा प्रॉब्लम आप फेस करते हो वो होता है कम्युनिकेशन को लेके। क्योंकि आप इस कंपनी में न्यू हो तो आप अपने सीनियर्स को, अपने टीम को नहीं जानते। नो डाउट कंपनी में इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए ब्रीफिंग होती है, आपका अपने टीममेट से इंट्रोडक्शन हो, आपका अपने मैनेजर से इंट्रोडक्शन होता है। बट उसके बावजूद क्योंकि आप नए हो तो इस एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में, लोगों के साथ फेमिलियर होने में आपको टाइम लगता है। तो अगेन ये जो सिनेरियो है, ये जो प्रॉब्लम है 1 से 2 मंथ्स में मोस्टली रिजॉल्व हो जाती है। आपको हमेशा ध्यान में रखना है, सभी ने अपनी जर्नी एज अ फ्रेशर ही स्टार्ट की है या फर्स्ट टाइम ही स्टार्ट की होगी। तो आप धीरे धीरे कम्युनिकेट करके, धीरे धीरे बात करके, इनिशियल डेज से आप जितना लोगों से ओपन रहोगे, जितना ज़्यादा कम्युनिकेट करोगे, जितना अच्छे से कम्युनिकेट करोगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेशन करने के फ़ायदे क्या हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है कंपनी में तो आप ज़्यादा लोगों को पूछ सकते हो उस प्रॉब्लम को। अगर आप नहीं कम्युनिकेट करते तो आपको ऐसा लगेगा इस प्रॉब्लम को लेके मैं क्या करूँ, कैसे कम्युनिकेट करूँ। बट अगेन जैसे जैसे टाइम होता है कंपनी में, आपको 1-2 मंथ्स या 6 मंथ्स में ईजिली आप पूरी टीम को, अपने सीनियर्स को, अपने जूनियर्स, उस कंपनी में सबको आप पहचान जाते हो, जान जाते हो, और ईजिली आप कम्युनिकेट भी कर पाते हो। तो सो इनिशियली एज अ फ्रेशर आपको फियर हो रहा है तो आप घबराओ मत, क्योंकि सबने अपनी जर्नी ऐसे ही स्टार्ट की और आप भी वैसे ही स्टार्ट कर रहे हो। अब जो तीसरा प्रॉब्लम जो आपको फेस होगा वो लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज को लेके। एज ए फ्रेशर आप क्या होता है, आप जब पूरी टीम के साथ, सबके साथ जब कंपेयर करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मेरा जो काम है वो मैं अच्छे से नहीं कर पा रहा, या मुझे जो नॉलेज है वो मुझे ज़्यादा नहीं है। बट ऑब्वियस है, आपने एज ए फ्रेशर ज्वाइन किया है तो आपको नॉलेज कैसे ज़्यादा होगा, आपको उतना नॉलेज एक्वायर करने में टाइम लगेगा। आप मोस्ट प्रॉब्ली कंपेयर करते हो अपने सीनियर से, उनको देखते हो कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, कितने क्वालिटी ऑफ वर्क उनका कितना अच्छा है। बट आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखना है, उन्होंने 6 मंथ्स, 1 ईयर या 2 ईयर उस काम को दिया है। आप अपने टीम में भी कंपेयर करोगे ना तो ऐसा हो सकता है कि 2-4 लोग आपसे बहुत बेटर होंगे, क्योंकि शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी। अब सबका सीखने का लेवल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, कोई जल्दी सीख लेता है, किसी को टाइम लगता है। तो इस चीज़ में आप क्विकली कंपेयर करके आपको घबराना नहीं है, आपको खुद को टाइम देना है। कमिंग 3 मंथ्स या 6 मंथ्स में काफ़ी बेटर करते जाओगे। देखो, इसमें आईक्यू से या कौन ज़्यादा सीखता है, जल्दी सीखता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा टाइम देते हो, रोज़ थोड़ा थोड़ा सीखते हो, तो आपका ईजिली जो टेक्निकल नॉलेज है वो इम्प्रूव हो जाएगा विद टाइम। सो हमेशा ध्यान में रखना, सबने टाइम दिया है, आपको भी टाइम देना है। तुरंत क्विकली जज नहीं करना है कि मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा। अब जो फोर्थ प्रॉब्लम आप फेस करते हो वो है टाइम मैनेजमेंट को लेके। अब क्योंकि आप फ्रेशर हो तो हर चीज़ को आपको ज़्यादा टाइम लगने वाला है। शायद उस टास्क को 4 आवर्स लगनी चाहिए, बट आपको उस चीज़ को करने में 8 आवर्स लग रहे। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, आपको चीज़ें नहीं पता कैसे करते हैं, चीज़ें नहीं पता कैसे इफेक्टिवली करते हैं, आपको नहीं पता कैसे ईजी वे में करते हैं। तो आप उस चीज़ को फर्स्ट टाइम कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, तो आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है। उस केस में भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। टाइम मैनेजमेंट आपका टाइम के साथ बेटर होता जाएगा, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम करोगे, जब तक चीज़ों को जानोगे नहीं, जब तक उतना टाइम नहीं दोगे, तो आप टाइम को मैनेज कैसे कर पाओगे। अभी जब आप नए हो तो आप हर चीज़ को फर्स्ट टाइम करने वाले हो, राइट। मे बी आप अपकमिंग 6 मंथ्स या 1 ईयर में काफ़ी चीज़ें सीखने वाले हो, तो उस चीज़ में आपको टाइम लगेगा। तो जैसे जैसे आपको 3 मंथ्स, 6 मंथ्स या 1 ईयर हो जाएगा, आपका टाइम मैनेजमेंट टाइम के साथ बेटर होता जाएगा। जो फिफ्थ प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है वो है वर्क लाइफ बैलेंस को लेके। अब क्योंकि अगेन आप फ्रेशर हो तो आपको काम में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आप काम को करते भी हो और आप काम को सीखते भी हो, क्योंकि आपके लिए सारी चीज़ें मोस्टली न्यू होती हैं। तो आपका जो वर्क है वो ज़्यादा होता है,
आपके लाइफ में जो बैलेंस होता है वो कम बच जाता है, यानी आपको काम में ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये चीज़ें कब तक रहती है? अगेन ये 3 to 6 मंथ्स आपको रहता है या मैक्सिमम 1 ईयर। उसके बाद अगेन आप अपनी लाइफ को अच्छे से टाइम दे पाते हो, क्योंकि आपको चीज़ें पता है कैसे उसको इफ़ेक्टिवली करना है, कैसे कम टाइम में करना है, कौन सी चीज़ों को क्विकली करना है, कौन सी चीज़ों को बाद में करना है। तो ये चीज़ें अगेन आप टाइम के साथ सीखते हो, टाइम के साथ आपका वर्क लाइफ बैलेंस बेटर हो जाता है। पर इनिशियली ऐसा मान के चलो, इनिशियली सारी चीज़ें सीखोगे तो आपको ज़्यादा टाइम देना ही पड़ेगा। और जो 6th प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है वो है कंपेयरिंग विद योर टीममेट्स। अब क्या होता है कि आप जो भी काम करते हो ना, आपको जो टास्क एलोकेट होता है तो आप कंपेयर भी करते हो कि आपके टीम में किसी बंदे को वैसा ही कुछ टास्क मिला, उसने काफ़ी जल्दी कर दिया, बट आपको उस चीज़ को काफ़ी टाइम लग रहा है। आप कंपेयर करते हो, उसके क्वालिटी ऑफ वर्क बहुत अच्छा है बट आपका क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं अच्छा है। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि इनिशियली एज अ फ्रेशर आपको कंपेयर नहीं करना चाहिए, ना अपने टीममेट से ना अपने सीनियर से। इनिशियली आपका फोकस होना चाहिए कि आप कैसी चीज़ों को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करो, कैसे आप क्वालिटी ऑफ वर्क इम्प्रूव करो, क्योंकि यार शायद आप दूसरे से कंपेयर करके आपकी जो क्वालिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, वो बिगाड़ दोगे। आप चीज़ों को जल्दी जल्दी करने का कोशिश करोगे, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है आपकी टीम में अगर कोई बेटर कर रहा है तो जब उन्होंने ट्रेनिंग ली होगी, जैसे आपको पता है बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स की पहले ट्रेनिंग होती है, तो उन्होंने जब ट्रेनिंग ली होगी तो उस टाइम बहुत मेहनत की होगी, शायद उसी की बदौलत आज वो ज़्यादा अच्छा काम कर पा रहे हैं या ज़्यादा जल्दी कर पा रहे हैं। तो आपको उनसे कंपेयर नहीं करना है, आपको अपने फेज में चीज़ों को करना है, आप जैसे कर पा रहे हो उस वे में करना है। आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको सीखना ज़्यादा है और आपको क्वालिटी ऑफ वर्क देने का ट्राई करना है, इंस्टेड ऑफ जल्दी जल्दी उस चीज़ को करने की जगह और कंपेयर करने की जगह। अब जो 7th प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ती है वो होता है लो कॉन्फिडेंस को लेके, क्योंकि जब भी हम लाइफ में कुछ नया करते हैं ना, तो हम जब कंपेयर करते हैं ना तो अपने से बेस्ट से कंपेयर करते हैं मोस्टली। तो जब आप कंपनी में ज्वाइन कर रहे होगे तो मोस्टली 90% ऑफ पॉपुलेशन सीनियर होंगी, शायद जो आपके साथ जो लोगों ने ज्वाइन किया होगा वही फ्रेशर होंगे, मोस्ट प्रॉब्ली लोग आपसे पहले से ज्वाइन करके बैठे होंगे। तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो लो हो जाता है, क्योंकि हम आसपास देखते हैं तो सब काफ़ी अच्छा काम कर रहे होते हैं। तो उस वक्त आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि सबने कभी ना कभी स्टार्ट किया इस चीज़ को, तो सबका काम वैसा ही होगा। मे बी ऐसा होता है कि 10% लोग चीज़ों को काफ़ी जल्दी सीख लेते हैं और काफ़ी अच्छा करने लगते हैं। आपको क्विकली उनसे कंपेयर नहीं करना है कि वो लोग कितनी जल्दी सीख ले रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। आपको अपने फ्लो में सीखना है, आपको अपने फ्लो में काम करना है। तो इनिशियली आपको ये लो कॉन्फिडेंस वाली चीज़ जब भी फील हो, आपको हमेशा ध्यान में रखना है 90% लोगों ने जर्नी ऐसे ही स्टार्ट की है, आप भी वैसे ही स्टार्ट कर रहे हो। आप कुछ नया नहीं कर रहे, सबने जैसा किया है आप वैसा ही कर रहे हो। बशर्ते फ़र्क ये है कि आप जिनके साथ कंपेयर कर रहे हो मोस्टली उन्होंने पहले ज़्यादा मेहनत की है या तो वो एक्सपीरियंस है, उनको 5-10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। और आप भी जैसे जैसे कमिंग डेज में आपका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ेगा, 3 मंथ से लेके 6 मंथ्स, 1 ईयर या 2 ईयर, आप भी चीज़ों को बहुत बेटर करने लग जाओगे और आपका क्वालिटी ऑफ वर्क भी बहुत इंप्रूव हो जाएगा। अब जो 8th प्रॉब्लम मोस्टली जो फ्रेशर को फेस करनी पड़ती है वो है वर्क प्रेशर को लेके। अब क्या होता है, समझो एक ट्रेन चल रही है और आप उस ट्रेन में बैठने की कोशिश कर रहे हो तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। सिमिलरली एक कंपनी वो चीज़ है कि वहाँ पे काम काफ़ी सालों से चल रहा है, आप उस काम में सडनली आके आप अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप उस काम को करने की कोशिश कर रहे हो, राइट। तो चीज़ें बहुत सालों से चल रही हैं, आप बीच में एंटर हो रहे हो, उसको सीखने की कोशिश कर रहे हो और उस चीज़ को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। तो नो डाउट जब भी आप कोई आईटी कंपनी एज ए फ्रेशर ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे जो काम होगा वो एक फेज में चल रहा होगा। जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको शायद छोटा छोटा काम दिया जाएगा इनिशियली, जिससे आप सीखो और परफॉर्म करो। तो आप जब भी देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब मेरा काम अच्छा नहीं हो रहा, मैं काम टाइम पे नहीं कर पा रहा, मेरा काम का क्वालिटी नहीं हो रहा। तो गाइस घबराना नहीं है, क्योंकि वो ट्रेन पहले से चल रही है, सालों से चल रही है, ठीक है, वो कंपनी सालों से ऑपरेट हो रही है। आप उन चीज़ों को अभी सीखने जा रहे हो। आप जब अभी सीखने जा रहे हो और वो चीज़ सालों से हो रही है तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आप सडनली आप चीज़ों को टाइम पे परफॉर्म करने लग जाओ, आप चीज़ों को ऑप्टिमाइज वे में करने लग जाओ, क्वालिटी वर्क देने लग जाओ। तो हमेशा ध्यान में रखना है, वर्क प्रेशर आपको नहीं रखना है। आपको ध्यान में रखना है कि मुझे जो टास्क कैलकुलेट हुआ है मैं उसको अच्छे से समझूँ, मैं उस चीज़ को अच्छे से करूँ। जो भी प्रॉब्लम आपको फेस होता है आप अपने सीनियर से कनेक्ट कर सकते हो, अपने टीम से कनेक्ट कर सकते हो। तो मोस्टली आपको प्रेशर कब ज़्यादा फील होगा, जब आप किसी से पूछोगे नहीं। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी सी अच्छी होती है ना, या अगर कम्युनिकेशन स्किल नहीं भी अच्छी है तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम फेस होगी ना तो मैं पहला काम ये करूंगा कि मैं किसी से पूछूंगा, या तो सीनियर से या तो जूनियर से। अगर आप किसी से नहीं पूछते, अगर किसी को आप अपना प्रॉब्लम नहीं बताते तो प्रॉब्लम आपके अंदर रह जाती है, आपके पास रह जाती है और आप प्रेशराइज फील करते हो। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि वर्क प्रेशर का एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, शेयर योर प्रॉब्लम्स विद अदर्स। जैसे ही आप प्रॉब्लम अपने सीनियर्स, जूनियर या आप टीममेट्स के साथ शेयर करते हो, आपको किसी न किसी से सॉल्यूशन जरूर मिलता है और आप आगे बढ़ जाते हो। सो ये जो प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है आईटी कंपनीज में,
ये एक ज़िंदगी का एक पार्ट है। जब आप कॉर्पोरेट में एंटर होते हो ना, तो ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी ही पड़ती है, चाहे वो आप हो, चाहे कोई इंटेलिजेंट बंदा हो, चाहे XYZ कोई भी व्यक्ति हो, वो कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो। जिसने फर्स्ट स्कोर किया उसको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, जिसने बुरा से बुरा स्कोर किया उसको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। जस्ट बिकॉज ये प्रॉब्लम्स इसलिए फेस करनी पड़ती है, मैंने प्रॉब्लम भी नहीं बोलता, इसको मैं लर्निंग बोलता हूँ। क्योंकि आप न्यू चीज़ सीखते हो, कोई भी काम पहली बार करोगे तो आपको प्रॉब्लम फेस होगी, चाहे वो चलना हो गया, चाहे साइकिल चलाना हो गया, चाहे गाड़ी चलाना हो गया, चाहे कोडिंग सीखना हो गया, चाहे कॉर्पोरेट में जॉब करना हो गया। तो दोस्तों, इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा। अगर कुछ भी सीखने मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।